how photographers should be treated in an organization. वो कहीं आधा अधूरा रह गया बीच में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, वहाँ पे हमारी पिक्चर्स फिर डिस्प्ले हुई, एग्जीबिशंस को कमर्शियली वायबल बना के। अभी जो ये दौर चल रहा है ना, इसमें लोग मदद की आस लगाते हैं कि कहीं से काम में हम लोगों को मदद मिले, और उसमें एक ही बचता है एसोसिएशन। आप एसोसिएशन के साथ पिछले कई दशक से जुड़े हैं और बहुत सारे कोशिश किए हैं एग्जीबिशन करना, ये करना, ताकि एक तरह की गर्माहट बनी रहे। उस पर हम आपसे सुनना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे और लोगों को कि एक्चुअली आप लोगों ने जो एफर्ट किए उसकी स्थिति कैसी रही और आगे क्या करने का इरादा है। 1978 में हमने बनाई थी वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन। इसमें सारे ही फोटोग्राफर्स थे दिल्ली के लगभग। एक ग्रुप था जो इस एसोसिएशन में नहीं आया, वो एक कंपनी के साथ मेनली अटैच था, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनके साथ थोड़े से डिफरेंसेस थे ऑन हाउ फोटोग्राफर्स शुड बी ट्रीटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब ये इतनी पुरानी एसोसिएशन हो गई थी, अभी तक ठीक ठाक था। फोटोग्राफर्स काफ़ी अपनी स्टेबल जॉब्स में थे, काम अच्छा कर रहे थे, सोर्स ऑफ अर्निंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव अबाउट दिस प्रोफेशन। और हमको लग रहा था कि हम एक गोल्डन एज ऑफ फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म देखने जा रहे हैं। वो कहीं आधा अधूरा रह गया। 2010 में हमने पहली बड़ी एग्जीबिशन की थी, जिसके लिए हमें सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला था, लेकिन वो एग्जीबिशन बहुत अप्रिशिएटेड थी। और हमारी शो होने के बाद उस टाइम में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, वहाँ पे हमारी पिक्चर्स फिर डिस्प्ले हुई। फिर उसके बाद ICCR ने उस एग्जीबिशन को ले लिया, जो दुनिया भर में घूमती रही। अब मुझे पता नहीं कहाँ, अब तो इतने साल हो गए तो प्रिंट्स वगैरह ख़राब ही हो गए होंगे शायद, लेकिन तो हमें बड़ी उससे उत्साह मिला और हमें लगा कि हम थोड़ी सी ये मेहनत करके एग्जीबिशंस को कमर्शियली वायबल बनाएंगे। एक जमा पूंजी एसोसिएशन की इकट्ठी हो जाए, जिससे कि आगे चल के हम फोटोग्राफर्स के हित में, मतलब कुछ उनके लिए भी कुछ कर सकें। फिर ये एक छोटे हिसाब से हमने फोटोग्राफर्स की इंश्योरेंस करवानी शुरू की, जो हर साल हमारी रिन्यू होती आ रही है। उसमें कई लोगों को फ़ायदा हुआ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल थोड़ी बैकिंग अच्छी रहे तो वो अपने मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, और यही हमारी इंटेंशन थी। लेकिन उतना हम नहीं कर पाए क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट होती है काम करने की, वो थोड़े लोग कम ही रह जाते हैं। और ऐसे काम के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो अपने थोड़ा सेल्फलेसली कुछ कर। आज की स्थिति में ये है कि हम ललित कला गैलरी में काम अपनी शोज़ लगाते थे। ऊपर की उनकी 4 गैलरीज हैं, वो हम लेके लगाते थे, जिसका खर्चा हमारा रफली 2 लाख के करीब आता था एक हफ्ते 6 दिन के लिए। लेकिन इस साल से उन्होंने हमें गैलरी अलॉट करी थी December 8 to 14, और उन्होंने जो हमारे को बिल किया वो कोई 4.5 लाख के करीब का बिल किया था उन्होंने। तो हमें लगा कि भाई 4.5 लाख रुपया अगर हम गैलरी का ही दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, और ये हमारे सिक्योरिटी फंड में से निकल रहा है। तो वी डिड नॉट वांट टू टेक अ रिस्क। हमने कई कैमरा कंपनीज़ को अप्रोच किया कि भाई वो 10-12 लाख रुपए का खर्चा है, आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। और कंपनीज़ तो करती हैं नॉर्मली, और ख़ास तौर पे कैमरा कंपनीज़ दुनिया भर में करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनका रवैया थोड़ा फ़र्क। न्यूज़ कैमरामैन को नहीं करते, वो शायद शादी के फोटोग्राफर्स को करेंगे, क्योंकि
वो बहुत बड़ा मार्केट है। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम एक और है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत उनकी भी बड़ी अच्छी गैलरी है, लेकिन उतनी बड़ी गैलरी नहीं है जितनी ललित कला की थी। पीछे हम एक एग्जीबिशन देखे थे, आपके साथ भी मैं गया था। हाँ, कि वो लोग लगा लेते हैं, अगर सेल हुई तो उसमें पैसा उनको मिलता। हमारी शो उस तरह की नहीं होती। हमारी शो अगर किसी फोटोग्राफर की कोई पिक्चर खरीदनी चाहता है तो हम बायर को कहते हैं कि आप सीधे फोटोग्राफर से लीजिए। उसमें हमारा एसोसिएशन का कुछ रोल हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि व्हेन यू सेल अ पिक्चर उसमें बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली आजकल कॉपीराइट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर फोटोग्राफर खुद ही बेचता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेचता है। हमें खुशी है कि अगर हम एक गेटवे बन गए किसी की तस्वीर बेचने के लिए और वो कुछ कमा सकता है, इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा रहा, ये अच्छा संदेश है आपका, और इसे मैं चाहूँगा कि लोग देखें, समझें, कुछ पॉजिटिव सोचें। हमेशा दिक्कतें आती हैं, जाती भी हैं, निकल भी जाती हैं दिक्कतें, ये निकल भी जाएगा, ओवर भी हो जाएगा। धन्यवाद आपका।